हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बाल विकास या सीडीपी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, इसके अलावा सीटेट और यूपी पेपर 1 और 2 के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है वो है बाल विकास से संबंधित। तो इसमें पूछा गया है कि बाल विकास का अर्थ क्या है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे कि क्या है बाल विकास का अर्थ। तो देखिए, ए ऑप्शन कहता है व्यवहार में परिवर्तन, बी बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, सी बालक का गुणात्मक विकास, या डी व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो देखिए, जब हमने बाल विकास पढ़ा था तो हमने विकास के बारे में जाना था कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है और निरंतर रूप से चलती रहती है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो ए ऑप्शन है वो कहता है कि व्यवहार में परिवर्तन। तो देखिए, जो व्यवहार में परिवर्तन है वो सीखना कहा जाता है, यानी कि जब भी कोई बालक या कोई भी व्यक्ति जब कुछ नई चीज़ सीखता है, कोई भी जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम भी कहते हैं, तो उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, उसे सीखना कहा जाता है। तो ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ पर नहीं होगा। अगर हम बात करें बी बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कि गुणों में भी परिवर्तन, यानी कि क्वालिटेटिव भी है जो चेंज आ रहा है वो, और साथ ही क्वांटिटेटिव भी है। तो यानी कि उसमें अभिवृद्धि भी सम्मिलित है और विकास भी सम्मिलित है। तो ये ऑप्शन हमें थोड़ा कुछ ठीक लग रहा है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें कि बालक का गुणात्मक विकास, तो देखिए, विकास में दोनों तत्व आते हैं, गुणात्मक भी और परिमाणात्मक भी, यानी कि क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। इसके अलावा व्यक्तित्व में परिवर्तन, ये भी यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है, यानी कि जो विकास है उसकी प्रकृति कैसी है। क्या वो विज्ञानमयी है, यानी कि वैज्ञानिक है, अप्राकृतिक है, अनिश्चित है, या अवैज्ञानिक है। तो देखिए, जो बाल विकास है वो निरंतर रूप में चलता है, क्रमबद्ध रूप में चलता है, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में विकास या वृद्धि होते हैं। तो जो भी चीज़ क्रमबद्ध रूप में होती है वो हमेशा वैज्ञानिक होती है। इसलिए जो बाल विकास है उसकी प्रकृति भी विज्ञानमयी या वैज्ञानिक है, यानी कि विकास एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक निश्चित रूप में, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कि बाल अध्ययन के पिता कौन हैं। आपसे बाल अध्ययन के पिता पूछे हैं या जनक पूछे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए फ्रायड, बी ड्रेवर, सी स्टेनले हॉल, या डी डार्विन। तो देखिए, बाल अध्ययन के जो पिता हैं या बाल विकास के जो फादर हैं वो हैं आपके स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बाल विकास की उपयोगिता है, यानी कि बाल विकास किस लिए उपयोगी है। बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो बाल विकास है वो बालकों के निर्देशन में भी हेल्प करता है, यानी कि उनको दिशा दिखाने में कि किस तरीके से उनका जो विकास है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। इसलिए हमें बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। इसके अलावा बालकों के स्वभाव को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि बालक का स्वभाव कैसा है, उसमें क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, तब तक हम बालक को भली प्रकार से शिक्षित नहीं कर सकते। इसके अलावा बालकों के शिक्षण में तो बाल विकास की उपयोगिता है ही। इसलिए प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में बाल विकास की उपयोगिता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है या क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी है। वैसे देखिए, बाल्यावस्था
किशोरावस्था या शैशवावस्था यानी कि विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो हम सभी पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आपको ये क्वेश्चंस फिर उसके बाद बहुत ही ईजी लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछा है आपसे पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, यानी कि जब शैशवावस्था की समाप्ति होती है 5 या 6 वर्ष में, तब उस समय की जो अवस्था होती है उसे हम पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इस अवस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। यानी और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ए जिज्ञासा, यानी कि बालक चीज़ों को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु है, बहुत उत्सुक है, वो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। इस तरीके का बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का माना जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी कहता है खिलौनों में रुचि, यानी कि उसकी खिलौनों में रुचि होगी, वो खिलौनों से खेलना पसंद करेगा। इसके अलावा नवीन पद्धतियाँ या डी उपयुक्त सभी, तो ये जो तीनों विशेषताएं हैं वो पूर्व बाल्यावस्था की हैं, यानी कि बालक पूर्व बाल्यावस्था में खिलौनों में भी रुचि लेता है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भी होता है और नवीन पद्धतियाँ, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। अभी हमने पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं देखी और अभी हम बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर बाल्यावस्था का जो समय काल होता है वो होता है 9 से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक है, ये समय जो होता है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था का। तो इसमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। आत्मनिर्भर होना, इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो आत्मनिर्भर होना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि शैशवावस्था में क्या होता है, बालक दूसरों पर निर्भर होते हैं, जबकि बाल्यावस्था में बालक आत्मनिर्भर होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अलावा मित्र मंडली या समूह निर्माण, ये भी उत्तर बाल्यावस्था की एक विशेषता है, क्योंकि जो बाल्यावस्था का बालक होता है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ कि बाल्यावस्था को गैंग एज या समूह की आयु भी कहा जाता है, टोली निर्माण की आयु, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा सी स्वतंत्र होना, बालक अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि विकास कब संपन्न होता है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ए बाल्यावस्था में, बी शैशवावस्था में, सी जीवन पर्यंत चलता है या डी किशोरावस्था में। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है जो कह सकते हैं हम यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जन्म के पूर्व से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलता है, इसलिए मृत्यु तक चलता है, इसलिए जो विकास है वो जीवन पर्यंत यहाँ पर चलता है, इसलिए 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा गया है कि बाल विकास के कितने भाग हैं या ऐसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में या 3 भागों में। तो देखिए बाल विकास को बांटा गया है। सबसे पहले तो आती है आपकी शैशवावस्था, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद अंत में आती है आपकी प्रौढ़ावस्था। तो इस तरीके से 4 हो जाती हैं ये, इसलिए जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4, कि बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगर 9 की अगर हम बात करें तो कहता है ये कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। अभी हमने पढ़ा कि 4 अवस्थाएं होती हैं विकास की, लेकिन अगर हम शैक्षिक दृष्टि से बात करें तो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों ही बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कि
चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा कारक है जो सबसे ज़्यादा विकास को प्रभावित करता है? ए यौन शिक्षा, बी बुद्धि परीक्षण, सी खेल कूद का मैदान या सुंदर विद्यालय का भवन। तो देखिए जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी खेल कूद का मैदान बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि खेल कूद का जो मैदान है वो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। देखिए कैसे, क्योंकि खेल का जो मैदान है वहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक, मतलब एक तरीके से विकास के जो सभी पक्ष हैं वो खेल कूद के मैदान में बालक के प्रभावित होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा खेल कूद का मैदान। तो फ्रेंड्स, ये था आपका वीडियो। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। अब और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।